अपना इनाम लेके चले। माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर पेश की है। सभी हज़रात हौसला अफजाई करते रहे। आइए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इकरा बिन्त खलील शेख, मुज़म्मिल बिन खलील शेख, फरहान इब्राहिम शेख, इस्माइल अनीस अंसारी, अरफात साकिब मोहम्मद साजिद सैयद, साद सलाहुद्दीन, ये तमाम हज़रात स्टेज पर तशरीफ ले आए और अपना प्रोग्राम पेश फरमाएं। ये सब बच्चे मुकालमा पेश करेंगे। क्या नाम है इसमें? साकिब वो मैंने क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं होगा इनका, कोई एक लड़का ही कम है जो मैन है। एक लड़ नहीं है। हाँ, मुकालमा जिसका मैन है वही। आइए हम प्रोग्राम की अगली कड़ी को दावत देते हैं। बरीरा बिन्त रिजवान खान तशरीफ लाएं, ये बच्ची तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर को बरीरा किस नाम पे आई थी लड़की? तेरे क्या नाम है? बरीरा तो आई नहीं है, किसी का नाम होगा। इसके बीच में किस नाम पे आई? ये सुमैया, ये आई थी बच्ची सुमैया, जो बड़ी सी बच्ची है, इसका वाली बच्ची है। रिहान आया, मोहम्मद साजिद आई। तेरा दो बार नाम था। तकरीर ईमान किया। अभी क्या पढ़ना तुझे? बयान। नौमान बिन निसार अहमद शेख, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, मोहतरम सामाईन मुअज़्ज़र, उलमाए इकराम व मेहमाने इज़्ज़त, आज की इस महफिल में मुझे जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका दिया है, इसका उन्वान है ईमान की मेहनत। उम्मीद है कि आप हज़रत मेरी बातों को बगौर समाअत फरमाए। आमीन। मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह का बड़ा फज़ल करम है कि उसने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा। ये बहुत बड़ी दौलत है, दुनिया में इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं। पूरी दुनिया का निज़ाम सिर्फ ईमान वालों की बुनियाद पर चल रहा है। जिस दिन ज़मीन पर कोई ईमान वाला यानी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, उस दिन अल्लाह ताला पूरी दुनिया को खत्म करेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खत्ताब के बेटे जाओ लोगों में ऐलान कर दो कि जन्नत में सिर्फ ईमान वाले ही दाखिल होंगे। मेरे भाइयों, ईमान भी सीखने की चीज है। जब हम ईमान को सीख लेंगे और ईमान की हकीकत दिल में उतर जाएगी तो दीन का हर अमल आसान हो जाएगा, और अगर ईमान कमजोर है तो दीन का हर अमल मुश्किल मालूम होगा। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते थे, हमने पहले ईमान सीखा, फिर कुरान सीखा। ईमान सीखने के लिए 4 लोगों की कुर्बानी जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान सीखने के लिए कबूल फरमाए। आमीन। वहाँ की रुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नौमान बिन निसार, नौमान बिन निसार अहमद शेख। चल 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 चल। सीधा लिखा हुआ है यार, ये कौन है? नहीं क्या
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफा अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअल्लमुल इल्मा व उन्नासा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रत, आज से 1400 साल पहले मेरी बुनियाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से रखी। जब तक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा इस दुनिया में थे तब तक मैं आबाद था, लेकिन जब जमाना बदला तो मेरी भी शक्ल बदल गई। पहले मैं एक छोटा सा चबूतरा था, फिर मैं एक खास कमरा बन गया, फिर मैं एक मदरसा बन गया, फिर मेरी तालीम सारे आलम में आम हो गई। घर से के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेके आज तक मैं किसी न किसी शक्ल में मौजूद हूँ। अल्लाह हर जमाने में मेरी हिफाजत करने वालों को तैयार कर देता है। मैं कहाँ जाऊँ, किसे अपना दर्द सुनाऊँ, कौन है जो मेरे दर्द को समझे? मुसलमानों, आप अगर अपनी औलाद को नेक सालिह बनाना चाहते हो, अच्छा कुरान पढ़ने वाला बनाना चाहते हो, अच्छी तालीम देना चाहते हो, तो मेरे पास आओ। मैं हर तरह से आपको यही पैगाम सुनाता रहूँगा। मेरे अजीज अल्लाह ने इंसान को दो नेमत अता की, माल और वक्त। ये दो नेमत इसलिए अता किया कि खुदा की राह में करते हो, और अगर आप इसे अल्लाह की राह में ना करना चाहते हो तो और किसी जगह बर्बाद हो जाओगे। मुसलमानों की माल और दौलत की कीमत यह है कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, इन्ना लिकुल्ली उम्मतन फितनतन उम्मतिल माल। हर उम्मत की एक खास आज़माइश होती है। मेरे उम्मत की खास आज़माइश माल और दौलत है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप में मेरी खिदमत करने वाले बहुत चंद लोग मौजूद हैं। अल्लाह ज़माने में मेरी हिफाजत करने वालों को तैयार कर देता है, और कुछ अल्लाह के बंदे मेरी हिफाजत में जुड़कर हर चीज कुर्बान कर देते हैं। हज़रत, सिर्फ चंद अफराद के तैयार हो जाने से मेरी कामयाबी नहीं, बल्कि मुझे मुखलिस मुसलमानों की जरूरत है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम मेरी हिफाजत करो, दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाओगे। वह नाकाबी मता कारवा जाता रहा, वह नाकाबी मता कारवा जाता रहा, कारवा के दिल से एहसास दिया जाता रहा। आमीन। वल आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। इस्माइल आया, इस्माइल। अरसलान भी है, अरसलान शब्बीर। नहीं, वो मुकालमा बुला लूँगा। जो अभी बच्चों को छोड़े थे मुकालमा वाला कहाँ है? वो वापस कर दिया जाता है। तो कराई है ना सब, साकिब साहब नहीं तो पूरा पूरा फिर से बुलाओ। हमारी प्रोग्राम की आखिरी कड़ी इकरा बिन्त खलील शेख, मुज़म्मिल बिन खलील शेख, फरहान इब्राहिम शेख, इस्माइल अली अंसारी, अरफात साकिब मोहम्मद सादिक सैयद, साद सलाहुद्दीन, ये तमाम बच्चे तशरीफ ले आए और अपने प्रोग्राम को पेश करें।
से है हज़रत मौलाना फाक कुछ का लिखा हुआ हज़रत मौलाना फाक मुकालमा बाकी है मुकालमा ये वाला मुकालमा बाकी है ये 3 अरसलान बाकी है बड़ी वाली बच्ची ना बोले कि दोबारा नहीं पड़ेगी ना उन्हें कट मार दिया हो गया नौमान अरसलान ही बाकी कराना बस है ये बाकी है कट मतलब ये हो गया ये वाला ये हो जाए बस अरसलान बुला ले माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिन बच्चों का तनाखा पूरा होगा वो अपने कुरान लेके तैयार हो जाए। तुम्हारा हुआ कि नहीं है भैया इसका हुआ बैठो बैठो माशाअल्लाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इकरा बिन खलील शेख, मुज़म्मिल बिन खलील शेख, फरहान इब्राहिम शेख, इस्माइल हनीफ अंसारी, अरफात
खातिब मोहम्मद सादिक सैयद साद सलाहुद्दीन, तमाम तलबा इकराम तशरीफ लाएं और अपना प्रोग्राम पेश करें। Mom, good morning. बेटा गुड मॉर्निंग, बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा ड्रेस चेंज कर लो, ड्रेस कर लो, उसके बाद क्लासेस भी तो खाली है। No mom, I want to go to skating. Okay, take the breakfast and go. Bye mom. देखो मैं तैयार होता हूँ, जब तक तुम फरहान को मदरसे के लिए तैयार करो। मैं उसे अपनी गाड़ी में मदरसा छोड़कर ऑफिस चले जाऊँगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, उसको तैयार करती हूँ। हाँ बेटे तैयार हो, चलो गाड़ी में बैठो। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे फरहान तुम अकेले कैसे आए? मेरे डैड मुझे मदरसे के गेट पर छोड़कर ऑफिस चले गए। फिर तुम जाओगे कैसे? डैडी वापिस में मुझे लेकर चले जाएंगे। ठीक है पढ़ो। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। बेटे पढ़ाई हो गई तो चलो। नहीं अभी नमाज होगी, चलो सब मस्जिद में नमाज पढ़ो। अच्छा ठीक है तुम पढ़ लो, मैं बाहर बैठा हूँ। Dad, good morning. Good morning बेटा, to brush and go to lecture and for C classes. After lunch, I want to see movie. तुम कहना क्यों नहीं मानते? आखिर तुम चाहते क्या हो? No, no, don't interfere in my life. आगे मैं जो कर रहा हूँ, मुझे करने दीजिए। मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिए। छोड़िए भी, बच्चा है, बड़ा हो जाएगा तो समझ हो जाएगी और अपना मान भी जाएगा। बराबर आज तुम्हें ईद करते हुए 2 साल हो गए। तुमने कितने बार ईद किए? मेरे तो 100 बार हो गए। अच्छा बेटे, तुम पिछले कुछ दिनों से मुरझाए हो, उदास क्यों रहते हो? नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है तुम मदरसे के लिए तैयार हो जाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अच्छा चलिए, मैं तैयार हूँ। अरे भाई क्या बात है, आज आप अकेले? फरहान का है और वो भी इतने दिनों के बाद। क्यों, क्या आखिर क्या हुआ, कुछ बताएंगे? बताओ 16 बार ईद करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी और सिर्फ यही नहीं, अरब के इस्लाम अरब से मुर्तद होकर ईसाइयत में दाखिल हो गए और साहब ने ये भी सुना कि पादरी का कोर्स करने लगे। क्योंकि आपने कुछ पूछा नहीं। हाथ पे हाथ धरे बैठने से काम नहीं चलेगा, आप जरूर कुछ ना कुछ कीजिए। उनके उस्ताद के पास जाइए, उनको सारा किस्सा सुनाइए, वो जरूर कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे। अच्छा ठीक है, मैं कारी साहब से बात करता हूँ। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई आप फटे पुराने कपड़े में खस्ताल और बड़े दुखी नजर आ रहे हो, जबकि आपका लड़का तो जवान हो गया होगा। दोस्त मैं क्या बताऊँ, लड़का तो मेरा जवान हो गया है, मगर नाफरमान, बेअदब और शायद किस्म का बदतमीज भी हो गया है। आज के बाद जरा तो एक कदम आगे बढ़ता तो मुझे खर्ची मिलती और मेरी अच्छी खासी मरम्मत हो जाती। अरे आज और आप बताइए, आपका क्या हाल चाल है? अरे आपने क्या बताऊँ, मेरा लड़का फरहान जो 16 पारे का अबीदा करने के बाद बेईमान हो गया है, ईमान से फिर गया है और सिर्फ यही नहीं, अरब के इस्लाम अरब से मुर्तद होकर ईसाइयत अख्तियार कर लिया है। अरे वाह कसम, ये तो गजब हो गया। आखिर किस वजह से ऐसा किया? ये भी नहीं मालूम। मौजूदा वक्त के इमाम मुर्शिद कारी अकाम साहब के पास अपना हाल चाल बयान करते हैं। चलिए चलिए। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहिए इतनी रात को आप हजरात ने जहमत कैसे की, क्या कोई खास बात है? हजरत हम बहुत इम्पोर्टेंट मैटर को लेकर आपके पास आए हैं। अच्छा बताइए क्या बात है, अल्लाह हजरात के मसले को आसान अता फरमाए। हजरात अस्सलाम वालेकुम। हजरात लड़का मेरा जवान हो गया है, मगर मुझे कादिर में नहीं देता, मेरा ख्याल नहीं रखता, मुझे मेरे हुकूक अदा नहीं करता। मैं क्या करूँ, आप ही वो सलाह दीजिए। अच्छा कैसा नालायक लड़का है, अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है। जाइए आप बुला कर लाइए, मैं उनसे पूछता हूँ और मुनासिब सी सजा देता हूँ। ठीक है, वो जब तक उसकी बात रखिए।
हजरत मुझे ये कहते हुए मेरा अफसोस हो रहा है और बड़ा दुख होता है कि मेरा लड़का बड़ा रात के बाद पढ़ता था और उसके 16 पारे भी रीड हो गए थे, उसने पढ़ाई छोड़ दी और दिन नहीं और अपने इस्लाम मदद से उठता होकर इशारियात अख्तियार कर दिया है और साथ में ये भी सुना कि पादरी का कोर्स करने लगे। अच्छा, जाइए आप फौरन उसे बुला कर लाइए। ये तो आसमान टूट पड़ने जैसी बात है, तरह तरह जमीन खिसक जाने वाली बात है। हजरत ये तो तेरी की है, या तो वो मुझसे मिलता न बात करता और ना ही घर आने को तैयार है। अच्छा, ये बात भी है, जहाँ जाने की वजह से एक बेटा अपने बाप से बात करने को तैयार नहीं, अपने मजहब से बेरुखी करने लगता है। अच्छा ठीक है, मैं उनके दोस्त को भेजता हूँ। अरे असद, फरहान कहाँ है मालूम है? जी हाँ, अभी बुला के लेके आता हूँ। जाओ उससे बोलना कि भाई साहब तुम्हें थोड़ी देर के लिए जरूर बुला रहे हैं। हजरत अस्सलाम वालेकुम। हजरत ये मेरा लड़का हजरत बड़ी मुश्किल से मुंह पिघला है। अच्छा, अरे भाई आप कैसे लड़के हो? अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हो, उनके हुकूक को अदा नहीं करते, तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। मेरी बात नहीं सुनेंगे? सुनाओ। यकीन नहीं मेरा बाप है, आपके कहने के मुताबिक इनके हुकूक बहुत ज्यादा है, लेकिन जरा मोहतरम से पूछिए इन्होंने मेरे कितने हक अदा किए? मेरी दीनी तालीम, मेरी इस्लाम और तरबियत पर अपना फर्ज अदा किया कि नहीं? हजरत आपको मैं इसके काले करतूत क्या बताऊं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपनी औलाद के अच्छे नाम रखो, जबकि इन्होंने मेरा नाम जोड़ा रखा और जोड़ा को कहते हैं गंदगी के कीड़े। और गंदे कीड़े का क्या काम होता है? दूसरों को काटना और तकलीफ पहुंचाना। बहरहाल मेरे शाकिर ने मुझको अल्लाह और उसके रसूल के हुकूक से आगाह नहीं किया, वालिदैन और दूसरे लोगों के हुकूक से बाखबर नहीं किया, मेरी दीनी तालीम पर कोई तवज्जो नहीं दिया। अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेज बन जाओ, शैतान की चीजें बन जाओ। जिस हुकूक को मैं जानता भी नहीं उसे कैसे पूरा कर सकता हूँ, उनसे कहिए हुकूक के आईने में अपना चेहरा तो देखिए। अल्लाह अकबर। बेटा बैठ जाओ। जिस रात आपके बेटे की कोई गलती नहीं, असल मुजरिम आप है, आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि सजा आपको मिलनी चाहिए। हाँ भाई फरहान, तुमने इतना बड़ा कदम उठाया कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वालिदैन की तरफ से या फिर मजहब की तरफ से तुम्हें क्या चीज बुरी लगी? हजरत अब मेरा नाम जॉन है और दूसरी चीज ये है, इस्लाम जैसा बेहतरीन साफ शफाफ मजहब पूरी दुनिया में नहीं। और रही बात मेरे वालिदैन की, असल शिकायत तो मुझे यही लोगों से है। जब से मैंने होश संभाला उस दिन से लेकर आज तक मैंने अपने वालिदैन को नमाज पढ़ते, रोजा रखते, ज़कात देते और हज अदा करते नहीं देखा। दूसरे लफ्जों में यूं कहिए कि इस्लाम से कोई ताल्लुक माने नहीं देखा, खुदावंदी से इनका कोई वास्ता नहीं, सुन्नते रसूल से इनका कोई सरोकार नहीं, कुरान से कुछ लेना देना नहीं। तो जिस मजहब से लाखों सरों बराबर मोहब्बत नहीं, तो वो फिर हमको भी कहते हैं नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, हाफिज बनो, उनका क्या हक बनता है? हमसे पहले तो हम उम्र के कदर हो चुके हैं, उनसे कहिए कि पैमाने अपने खुद तो नापे। बेटे तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारी बातें सुनहरे उर्दू में लिखने के काबिल है। जरा गौर कीजिए, वो माँ बाप जिनको अपने औलाद, अपने माँ बाप वालिदैन की कोई फिक्र नहीं, न दिलों में इस्लाम की कोई अज़मत है, न अहकाम इलाही, न रसूल की कोई बातदारी है, और झूठे लोग रचाते हैं कि बेटा इस्लाम से फिर गया। ये नहीं देखते कि पहले इस्लाम पर बनना होने का ऐलान, बेटा कुरान की तालीम छोड़ बैठा। ये तो सच है और ये खुली हुई बात है। जैसा माँ बाप एक्शन करेंगे वैसा ही औलाद रिएक्शन करेगी। क्या ये सच है और एक ताल का हकीकत है? या अगर माँ बाप न सुधरे तो यही नतीजे और कसरत से सामने आएंगे। इन्होंने अपनी औलाद को सिर्फ दुनियावी तालीम दिलाकर जहालत के हामिलगर में दाखिल कर इस बात का सबूत किया कि जाओ जाके जंगली जानवरों वाली जिंदगी गुजारो, जैसे यूरोप और अमेरिका वाले हैवानियत की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो औलाद वही बर्ताव करेगी, ये एक कदम आगे बढ़ के दांत और जूतों से इस्तेमाल करेगी। बस मैं इतने कहना चाहता हूँ, अपनी औलाद की दीनी तालीम व तरबियत की फिक्र कीजिए, नमाज की फिक्र कीजिए, तहजीब व अखलाक की फिक्र कीजिए, मस्जिद मदरसों की राह दिखाइए। क्रिश्चियन कन्वर्ट स्कूल से पहले अल्लाह उसके रसूल और दीगर लोगों के हुकूक को पहचानवाइए। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बाकी अरसलान बाकी है, कराना बाकी है।
खुदा नाराज कर बैठे ये हम सब क्या कर बैठे बहुत परवाज कर बैठे खुदा नाराज कर बैठे बहुत मसरूफ रहते थे हवाओं पर हुकूमत थी तो बड़ा मसला यही है होता है भैया छूट जाने तो बड़ा टेंशन हो जाएगा। सभी मसरूफ जैसे एक हस्ती बुला बैठे बहुत परवाज कर बैठे खुदा नाराज कर बैठे मगर अपनी दुनिया में सभी बेखौफ रहते तेरी हस्ती खुदा के सभी को खुश बैठे थे कोई जेब में बैठा था कोई मसरूफ साजिश कोई तख्तों पे बैठा कोई दौलत था कोई ख्वाबों में रहता था कोई माजी में भटका था कोई तदबीर करता था कोई तस्वीर करता था ये जुल्मत राज करती थी खुदा खामोश बैठा था कोई आंसू में जलता था किसी का दिल धड़कता था फिर कैसी वबा फैली फिजाओं हवाओं में सभी कुछ बन गया मालिक तेरी खुदाई में अपने मुँह को
कैसे लगा परमानेंट देने का? मुझे ऐसे लगा कि परमानेंट देने का प्रोग्राम से कर जाए तरक्की कारियास मोहम्मद तजवीद के माहिर उस्ताद धारावी में बात करना इनकी भी नात होगी मतलब असलम साहब की भी नात होगी तकमील कुरान से पहले फिर बाद में उनका बयान होगा असलम साहब हैं असलम मुफ्ती कितने हैं दावत नाम खोलो माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में मौसूफ ने ये तराना पेश किया है और असातिज़ा की मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा ने मेहनत की बच्चों ने कारी मोहम्मद अहकाम साहब यकीनन वो भी मुबारक के मुस्तहिक हैं उन्होंने इतने से कम वक्त में बच्चों को ये प्रोग्राम पेश करा दिया और उन्होंने मज़ीद कितनी मेहनत की होगी वो तो बखूबी वही जानते हैं लेकिन बच्चे जिस अंदाज से प्रोग्राम पेश कर रहे हैं यकीनन बड़ी मेहनत के साथ तैयारी कराई गई है। आइए फिर हम आपको नूरानी महफिल में ये जो बच्चे तकमीर कुरान के जिनका कलाम पाक कुरान है वो यहीं बैठो
बाकी बच्चे जो अर्जी में वो नीचे जाके खाना खा लो। कुछ बच्चे खाना खा चुके हैं, इधर लड़कियों में कुछ अच्छी बाकी है, नीचे जाके खाना खा लो और खाना खा के फौरन ऊपर आ जाओ। अभी दुआ होगी, इनके तकमील कुरान पूरा होगा, उसके बाद सबको इनामात से नवाजा जाएगा। बाकी सब बच्चे नीचे खाना खा लो, तकमील कुरान वाले बच्चे ऊपर रहो। सुमैया बिनते रईस वो आए और नाम पेश करें और नाम पेश करेंगी। आपके ऊपर कोई शेर याद होगा बताओ ना यार, मतलब मेरे को बोल रहा था ना कोई रघुनाथ होने के लिए बुलाते हैं बहुत बुलाएंगे हमारे बात बुलाऊंगा नहीं। अरे फिर मुझे बोलो ना, तुम्हारे नेट चालू है ना, मैं बोलो